डायबिटीज होने के बाद आम का नाम सुनते ही ज्यादातर लोग ये रिएक्शन देते हैं, बिल्कुल मत खाना, शुगर बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा। और ये बात हम सब ने सालों से सुनी है। रीजन छोटा सा सिंपल सा है, आम मीठा होता है, जूसी होता है और नेचुरली शुगर का सोर्स होता है। लेकिन अब 2 नए इंडियन क्लिनिकल स्टडीज ने ये सोच बदल दी है। इन रिसर्च का नेतृत्व किया है डॉक्टर अनूप मिश्रा, चेयरमैन फोर्टिस सी-डॉक हॉस्पिटल फॉर डायबिटीज एंड एलाइड साइंसेज ने नेशनल डायबिटीज ओबेसिटी एंड कोलेस्ट्रॉल फाउंडेशन एनडॉक के साथ मिलकर और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के सपोर्ट से। डॉक्टर मिश्रा का कहना है, पहली बार हमने दिखाया है कि अगर हाई GI कार्ब्स जैसे ब्रेड की जगह कंट्रोल्ड पोर्शन में मैंगो लिया जाए तो टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट के लिए ये सेफ माना जाता है और फ़ायदेमंद भी हो सकता है। ये पुराने मिथ को तोड़ने का समय आ चुका है। पहली स्टडी 3 दिन का CGM टेस्ट, ये स्टडी यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में पब्लिश हुई थी। 95 पार्टिसिपेंट्स, जिसमें 45 टाइप्स 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स और 50 हेल्दी इंडिविजुअल्स थे। पार्टिसिपेंट्स को दिया गया 250 ग्राम मैंगो पल्प, सफ़ेदा, दशहरा, लंगड़ा वेराइटीज़ या फिर उतनी ही कैलोरीज का वाइट ब्रेड। रिसर्चर्स ने ओरल टॉलरेंस टेस्ट और कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग CGM यूज़ किया 3 दिन तक। अब आइए आपको बताते हैं रिजल्ट क्या आया। मैंगो ग्रुप में ब्लड शुगर स्पाइक कम हुए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ग्लाइसेमिक वायरेबिलिटी का एक इम्पॉर्टेंट मार्कर मीन्स एम्पलीट्यूड ऑफ ग्लिसेमिक एक्सक्रूशन MAGE डायबिटीज़ पेशेंट में लो था जब उन्होंने मैंगो खाया। इसका मतलब ये निकलता है मैंगो खाने के बाद उनका ब्लड शुगर ज़्यादा स्टेबल था कंपेयर टू द ब्रेड। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना दोबारा। आइए अब बताते हैं आपको दूसरी स्टडी के बारे में। 8 हफ्ते का कंट्रोल ट्रायल, ये टेस्ट जर्नल ऑफ डायबिटीज़ एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में अगस्त 8 को पब्लिश हुई थी। 35 टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट को 8 हफ्ते के लिए या तो 250 ग्राम पर डे मैंगो दिया गया, अलग अलग वेराइटीज़, और उसके बाद उनकी कैलोरीज टेस्ट की गई कंपेयर टू द ब्रेड वंस। आइए अब बताते हैं आपको इस वाले टेस्ट के रिजल्ट्स। मैंगो ग्रुप में फास्टिंग शुगर 26.9 टू 36.1 mg/dl कम हुआ है। HbA1c 0.2 टू 0.6% गिरा। इंसुलिन रेजिस्टेंस HOMAIR 1.2 टू 1.7 पॉइंट्स इम्प्रूव हुए। वेट, वेस्ट का साइज और स्किन फोल्ड फैट कम हुआ। HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता गया। क्या मैंगो स्मार्ट कार्ब्स है? एक्सपर्ट कहते हैं ये सिर्फ शुगर का क्वेश्चन नहीं है, ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। मैंगो का ग्लिसरेमिक इंडेक्स 51 है, जो ब्रेड या शुगर स्नैक्स से काफ़ी कम है। मैंगो फाइबर, विटामिन्स और प्लांट कंपाउंड्स में रिच है, जैसे पॉलीफेनॉल्स, कार्टेनॉइड्स का रिच सोर्स। इन्फ्लेमेशन कम करता है, इंसुलिन इंसेंसिटिविटी इंप्रूव करता है और आपको ज़्यादा देर तक सैचुरेटेड रखता है, जिसका मतलब है आपका पेट ज़्यादा देर तक फुल रहता है। जब आप आम हाई GI कार्ब्स की जगह खाते हो तो वो रैपिड शुगर स्पाइक नहीं करता है। शुगर कंसर्न्स, रियलिटी चेक। हाँ, मैंगो में नेचुरल शुगर ज़रूर होता है, पर स्टडीज़ में पार्टिसिपेंट्स ने मेजर्ड पोर्शन 250 ग्राम पर डे लिया, जो एक मीडियम साइज्ड आम के बराबर होता है, और ये पोर्शन उनके डेली रिफाइंड कार्ब्स इनटेक की जगह इंक्लूड किया गया था, एक्स्ट्रा नहीं था। फाइनल वर्ड ये है, पोर्शन कंट्रोल एंड सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर सुगंधा केदार, लीड ऑथर, का कहना है मैंगोज अनफेयरली मैलिग्नाइड हुए हैं। जब डाइट स्ट्रक्चर हो, ये सेफ ही नहीं, मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए बेनिफिशियल भी हैं। डॉक्टर मिश्रा भी वार्न करते हैं, ये लाइसेंस बिल्कुल नहीं है आम बिंज करने का। एक मीडियम साइज आम आप रिफाइंड कार्ब्स की जगह ले सकते हो डाइटरी सुपरविजन में। अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको आम से डरते रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सफ़ेदा और दशहरा जैसे इंडियन मैंगोज जब स्मार्टली प्रपोर्शन में और हाई GI कार्ब्स की जगह खाए जाएं
तो वो सिर्फ सेफ नहीं बल्कि शुगर कंट्रोल, इंसुलिन रेजिस्टेंस और वेट मैनेजमेंट में भी मददगार हो सकते हैं। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे मॉडर्न साइंस और कल्चरल फूड चॉइसेस एक साथ चल सकते हैं। इस वीडियो को आप शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली को जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और जो मैंगो खाना चाहते हैं। उनको ये मैंगो का सीज़न जाते जाते ये गिफ्ट दे दें।